हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मेष लग्न में किसी जातक की मेष लग्न हो और चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज स्थित हो तो जातक क्या महसूस करे, किस प्रकार के फल की उम्मीद करे, ये आपको बताया जाएगा। आपको धैर्य से सुनना होगा और वीडियो में बहुत काम की चीज़ आपको मिलेगी, कोई किसी प्रकार की बकवास नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके पहले मैं बता दूं कि वीडियो में क्या क्या होगा, इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, क्योंकि आजकल लोग बहुत प्रोफेशनल है, ज़्यादा बकवास सुनना पसंद नहीं करते। जैसे कर्क राशि में सूर्य फल का शास्त्रीय मत, सूर्य और पंचम भाव के कारकत्व ग्रहों के मृत्यु भाग, काल पुरुष में कर्क राशि का प्रतिनिधित्व वाला अंग, चतुर्थ भाव में सूर्य फल का शास्त्रीय मत। एक तो राशि चतुर्थ कर्क राशि में सूर्य होगा तो क्या शास्त्रीय मत है, चतुर्थ भाव में फल है तो क्या शास्त्रीय मत है, मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में क्या फल देगा, और सूर्य यदि पीड़ित है, बाधित है तो क्या उपाय है। ये इस प्रकार से 4 भागों में ये वीडियो बटा है। तो इसको आपको जो वीडियो में ये सुविधा भी है कि टाइम स्टैम्प दे दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाएंगे, देखेंगे तो वहां क्लिक करेंगे जैसे 5 मिनट में, इसके बाद जो निर्धारित वहां क्लिक होगा तो लिखेगा कि उपाय में क्लिक करोगे तो आपको उपाय देखना है तो उपाय देखिए। आपको केवल यदि चतुर्थ भाव में सूर्य के शास्त्रीय फल देखना है तो वो देखिए। मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होकर चतुर्भाव में क्या फल देता वो देखना, वो देखिए। ये आपको सुविधा आज से दी जा रही, क्योंकि लोग बकवास सुनना नहीं चाहते और लोगों के पास टाइम है नहीं। लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। यदि आप प्रोफेशनल हो गए तो हम भी प्रोफेशनल हो गए, आपको वैसे ही बताया जाएगा आप जैसा चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके की ये मेष लग्न है। मेष लग्न में किसी जातक के यदि चतुर्थ सूर्य बैठेगा तो वो क्या फल देगा। सीधी सी बात, मेष लग्न है तो सबसे पहला तो भाव लग्न का कारक तो कहलाता सूर्य, तो प्रथम भाव में तो देगा, उसके शरीर में प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। दूसरी चीज चतुर्थ भाव का फल है, चतुर्थ में बैठा तो चतुर्थ के भी फल देगा। तीसरी चीज वो पंचमेश होके यदि चतुर्थ में बैठा तो पंचम भाव के पुत्र स्थान के भी फल देगा। ठीक है, भावात भाव में इसको जो है बुरा नहीं माना जाएगा यदि वो चतुर्थ में भी तो बैठा है। इस प्रकार का विवरण हम आपको आगे देंगे। तो मानव जीवन है, आगे मानव जीवन में उतार चढ़ाव संकट आते रहते हैं, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत अच्छा है ना। सूर्य है, दिन है तो रात है, सूर्य उदय हुआ है तो अस्त हुआ है, तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और ऋषि पाराशर ने केवल उपाय बताया और कोई चमत्कारी टोटके नहीं बताए हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ऋग्वेद में कहा भास्कर की उपासना में प्रार्थना से आरोग्य मिलता है, बस फाइनल बात यही है, इसीलिए उपाय बताए जा रहे हैं। सूर्य बाधा या पीड़ा होने पर उपाय भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि काल पुरुष में जो कुंडली होती है, नैसर्गिक काल पुरुष, या तो 1 से लेकर 12 लग्न बने हैं, तो पहले लग्न में सिर कहलाता और 12वें लग्न में वह भाव कहलाता। तो ऐसे मानव शरीर के अंगों में पूरे 12 भावों को ऐसा बांट दिया गया और इस तरीके से डायग्राम जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसी तरीके से ये काल पुरुष का पूरा कहलाता है। और ये कर्क राशि का प्रतिनिधित्व ये हो गया। ठीक है, ये कर्क राशि का प्रतिनिधित्व हो गया। छाती, वक्षस्थल, फेफड़े, दिल, पसलियां, छाती की हड्डियां। ठीक है, तो ये यदि आपकी कर्क राशि पीड़ित होगी तो इस प्रकार से ये वाले अंगों में आपको कोई तकलीफ हो सकती है, इस तरीके का जानना। दूसरी चीज, कालपुरुष प्रेडिक्शन में इसका बहुत महत्व है, कालपुरुष की राशि का है। आपने पूरी ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कालपुरुष की राशि का बहुत महत्व है। आप किस भाव की बात कर रहे हो और वो भाव कालपुरुष की राशि में क्या है। जैसे कि शनि दशमेश है और लाभेश भी है, तो वो कालपुरुष के लिए भी लाभेश है और दशमेश है। तो कभी भी शनि जो है यदि वहां पे अपनी राशि में बैठेगा तो उतना नुकसान नहीं करेगा, वहां दृष्टि देगा तो उतना नुकसान नहीं करेगा। ये सामान्य ऋषि पाराशर के सिद्धांत है। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये टेवा बना हुआ यहां का प्रतिनिधित्व पहले लग्न भाव का, शरीर भाव का प्रतिनिधित्व का कारक ही स्थायी कारक सूर्य है। यदि सूर्य पीड़ित होगा तो आपके शारीरिक अंगों में, शरीर में कष्ट होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमारी होगी, ऐसा जानना। आगे चलते हैं। ग्रहों के कारकत्व, सूर्य के कारकत्व हम जरूर जान लेते हैं, क्योंकि हमने टाइम स्टैंप लगा दिया है। तो अब जिसको जो देखना देखेगा, हम तो अपना वीडियो आपको पूरा बनाएंगे और हमारा वीडियो सिस्टमैटिक होगा। यदि हम ऐसे जंप मार के भागेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए टाइम स्टैम्प की सुविधा आपको दी गई है। आपको जो चाहे वो सुने। आत्मा, शक्ति, तीक्ष्णता, अग्नि, शिवजी की उपासना, राजा का सहयोग, कड़वा स्वाद, पिता, आत्मज्ञान, महत्वाकांक्षा, हड्डियां, बल, पराक्रम, पेट, वन, सूर्य, जंगल, राजा, अध्यक्ष, पिता, सिर, इस तरीके के आदि आदि बताए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं इस तरीके। और दूसरा, सूर्य बैठा है चतुर्थ भाव में, तो निश्चित रूप से फल कहाँ चतुर्थ के होंगे,
पंचमेश उसका, पंचमेश का मूल भाव है काल पुरुष में, तो पंचम भाव के फल होंगे। चूंकि लग्न का कारक है तो लग्न के भी होंगे। चतुर्थ भाव से मूलतः शिक्षा देखी जाती, राज, घर, कार, चार पहियों के वाहन, माता, कुआं, पाताल, मन की प्रसन्नता, परिवार का सुख, भूमि, प्रॉपर्टी, पत्नी के कर्म, वेद शास्त्र ज्ञान, प्रचार प्रसार आदि। ठीक है, जमीन जायदाद सब यहीं से सुख देखा जाता। आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो रोक के देख सकते हैं, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। पंचम भाव के कार्य का तो संतान संबंधी सुख, मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, चुनाव, पेट, उदर, पाचन तंत्र, मंत्रों की पूजा अर्चना, विवेक, विद्वता। इसको आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, स्टॉप करके अलग से। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी जातक की मेष लग्न हो, और मेष लग्न हो तो आपकी कुंडली में यह जरूर देखिएगा कि आपका चंद्रमा कर्क राशि में कितनी डिग्री का है। यदि आपका चंद्रमा कर्क राशि में 6 डिग्री का है तो यह जानना कि वो मृत्यु भाग में है। और यह नियम है कि कोई भी ग्रह यदि मृत्यु भाग में होता है तो वो अच्छे फल नहीं देता। कभी कभी तो उच्च के ग्रह जो है, यदि हो सकता है कि मेष लग्न में उच्च का भी होगा और 20 डिग्री का होगा तो अच्छे फल नहीं देता। आपकी कुंडली में आपको तो लगेगा अरे मेरी कुंडली में मेष लग्न का 20 डिग्री का सूर्य महाराज बैठे और मुझे बुरे फल मिल रहे हैं। कारण क्योंकि वो मृत्यु भाग में होंगे। ये मृत्यु भाग क्या होता है, इसकी और डिटेल स्टडी हम कभी किसी और दिन जानेंगे। एक ही वीडियो में सारी बात नहीं बताएंगे, नहीं तो हम जो विषय से इधर हो जाएंगे। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपका सूर्य मेष लग्न में कर्क राशि में बैठेगा। तो भैया कर्क राशि के तो फल जानना जरूरी है ना। अधिक संतति युक्त बहुपदी राशि, चर राशि कहलाती, स्थिर राशि, मंद स्वर, शुभ राशि है, कफ प्रकृति की है, चिकनी जल तत्व राशि है, जलचर राशि है, रात्रि बली है, उत्तर दिशा की ओर ये संकेत करती है, और ब्राह्मण जाति की है। ब्राह्मण जाति से मतलब ब्राह्मण जाति वाला नहीं है, ये 4 भागों में बांटा जाता है गुणों के आधार पे, वो वाला ब्राह्मण है ना। तो कर्क राशि का निवास कहाँ है, जल है, वन है, पानी के निकटतम स्थान है, तालाब, नदियां, निवास और जलपूर्ण दरारें। आज के हिसाब से ये सब चीजें में बहुत संशोधन की और अनुसंधान की जरूरत है। हजारों साल पहले की लिखी ज्योतिष है ना। अब चलते हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो किस प्रकार के जातक को फलादेश हो सकते हैं, ये शास्त्रीय मत क्या है। क्योंकि सिर्फ चतुर्थ भाव में सूर्य यदि बैठ जाए और आपको लाभ की गणना करने लगे और किताबों में क्या शास्त्रीय मत लिखा है, यदि आप वो जानोगे तो बड़े भ्रमित हो जाओगे। ये शास्त्रीय मत केवल एक आप मोटे मोटे अंदाज के लिए, एक जानकारी के लिए, एक सामान्य जानकारी के लिए यहाँ दिए गए। चतुर्थ भाव में सूर्य के फल देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये किसी भी लग्न के लिए अप्लाई हो सकता है। चतुर्थ भाव में सूर्य के फल शास्त्रीय मतों में लिखा है कि उन्होंने सिर्फ बताया कि चतुर्थ भाव में सूर्य के फल क्या होंगे, ठीक है। उन्हें लग्न से मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आपको वीडियो लग्न के हिसाब से दिया है, क्योंकि मुझे राशि के भी फल बताने हैं और मेष लग्न में सूर्य महाराज पंचमेश होकर चतुर्थ में बैठे तो उसके भी फलित बताने। इसलिए मुझे अलग अलग मेष लग्नों के अलग अलग वीडियो बनाने पड़ रहे हैं जिससे कि क्लियरिटी हो। और चूंकि एक किसी व्यक्ति का यदि वह चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है तो वो केवल अपना ही वीडियो देखना पसंद करेगा, वो फालतू बकवास से उसको मतलब नहीं है, ठीक है। वो बोलेगा मेरा तो चतुर्थ लग्न है, मेष लग्न और चतुर्थ भाव में सूर्य ही जानूंगा, मुझे कुछ नहीं जानना, इसीलिए ये किया गया। जातक तत्वम कहता है, जातक तत्वम एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जातक तत्वम में बताया है कि कर्क राशि में यदि हो, सॉरी यहाँ पे मैं सुधार देता हूं, ये कर्क राशि है, कर्क राशि, ठीक, कर्क राशि यहां पे भी सुधार देता हूं। कर्क राशि कर्म क्षेत्र में चपल, चतुर, राजा के समान विख्यात, पत्नी पक्ष से कष्ट, कफ पितज, दोष युक्त, शांत, मदिरा सेवी, अभिमानी, देश काल परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला, कुलद्रोही। इसके बाद सारावाली में बताया है कि यदि किसी जातक का सूर्य कर्क राशि में हो, कार्यों में चंचल, राजा तुल्य, गुण विख्यात, आत्मीय जनों का शत्रु, भाग्यहीन स्त्री का पति, स्वरूपवान कफ, वह स्वरूपवान सुंदर भी होगा, पित्त से पीड़ित होगा, पित्त की समस्या होगी, श्रम से दुखी, मतलब सुखी नहीं रहेगा, मतलब उसको अनईजी महसूस करेगा, शराब में इच्छा रखने वाला, वैष्णी, मदिरा प्रेमी होगा, श्रेष्ठ वक्ता, देश और दिशा का ज्ञाता, मतलब ज्योतिषी हो सकता है, देश और दिशा का ज्ञाता, फिर शराबी कैसे हो सकता है भाई, गजब है यार। पिता का द्वेषी, अर्थात पिता माता से शत्रुता रखने वाला, यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति शराबी भी हो सकता है और वो ज्योतिषी भी हो सकता है, और ऐसे हैं कई लोग यहाँ पे, ठीक है।
तो ये जो शास्त्रीय मत है, आपको फिर से बता दूं, ये शास्त्रीय मत है, ठीक है ना। जो शास्त्रों ने, जो पुराने ज्योतिषियों ने महसूस किया वो बात है ये, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर एग्जैक्ट इसको अप्लाई मत करिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। भृगु महाराज ने क्या बोला? हीनांग। हीनांग का मतलब ये होता है कि उसके शरीर में कोई कमी होगी। हो सकता है कि बाई बर्थ, कभी कभी ऐसा होता है किसी का एक उंगली नहीं होती, ठीक है, बाई बर्थ किसी को ऐसी समस्या मिल जाती है कि वो बाई बर्थ ही उसका एक हाथ का छोटा सा भाग ही नहीं रहा, तो इस तरीके से हीनांग बोलते हैं, कोई अंग में कमी हो। जहां तक अहंकारी और घमंडी और झगड़ालू होगा, चतुर्थ भाव में शुरू होगा। चमत्कार चिंतामणि, अति शोभायुक्त अधिकार। चमत्कार चिंतामणि भट्ट नारायण ने लिखा, एक बहुत पुरानी ये किताब है, ठीक है। भाई बंधु से लड़ाई झगड़ा, परदेश में निवास करता है, युद्ध में शत्रु द्वारा इसका मानभंग होता है, किसी समय भी इसका चित्त शांत नहीं होता, अर्थात घबराहट होती है। कई ऐसे हमने देखा है कुंडली में कि जिसका चतुर्थ भाव में सूर्य है वो हमेशा नाखुश है और उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, वो उसको सब भी मिल जाए लेकिन एक कमी उसके जीवन में बनी रहती है। तो ये जो चमत्कार चिंतामणि ने जो लिखा है ये चीज है, इसमें बात में दम है। जीवनाथ भाव प्रकाश में, भाव प्रकाश एक ग्रंथ है, उसके लेखक जीवनाथ है। उन्होंने लिखा है राजकुल से धनागम की, धनमान की प्राप्ति, धन आगमन है, धन की प्राप्ति, भाइयों से कलह, भाइयों से नहीं पटेगी इस आदमी की, है ना, युद्ध में पराजय हो जाएगा, युद्ध में हारेगा भी, उद्विग्न मतलब दुखी रहता है। देखिए जीवनाथ ने और चमत्कार एक बात लिखी है कि चौथे स्थान पे जिसका सूर्य होगा, उद्विग्न मतलब दुखी रहता है वो आदमी, उसके पास सब कुछ रहता है, एक मन में खिन्नता रहती है, असंतुष्टि का भाव, ठीक है, जो मन को दुखी करता है। और जो व्यक्ति सुखी नहीं है जीवन में, वो हमेशा वो नेगेटिव आदमी है, सुखी नहीं है, तो फिर वो समस्या तो रहेगी उसके साथ। डॉक्टर चरक ने कहा है कि किसी व्यक्ति का ये चतुर्थ भाव में यदि होगा सूर्य, तो कहीं कहीं स्लाइड में गलत लिखा रह गया, ठीक है। ग्रह सुख से हीन, बंधु बांधवों भूमि तथा ग्रह से हीन, हृदय रोगी भी होगा। अब हृदय रोगी क्यों होगा? कि भाई चौथी राशि जो कर्क राशि है वो हृदय भाग का प्रतिनिधित्व करती है, मैंने आपको काल पुरुष में बताया था अभी। तो हो सकता है कि चतुर्थ भाव काल पुरुष की राशि में वो चतुर्थ भाव वहां बैठा है, और चतुर्थ भाव में चतुर्थ कर्क राशि यदि पीड़ित हो तो हृदय की कोई समस्या हो, ऐसा जानना। आगे चलते हैं। चतुर्थ भाव सूर्य का फल में महान ज्योतिषों के और मत देखते हैं। जयदेव ने लिखा है, सुखार्थहीन, हृदय विघ्न, चित्त अस्थिर, विचारों का प्राणी, चित्त अशांत, एक स्थान पर नहीं टिका। तो तीन जानकारों ने, एक्सपर्ट ने कह दिया है कि एक तो सुखी नहीं होगा आदमी, और हृदय विघ्न रहेगा, हृदय में इसको हमेशा मतलब दुखी रहेगा, अशांत, और एक स्थान पर टिकेगा नहीं, फिर तू आदमी रहेगा इधर से उधर, फालतू घूमने वाला। मानसागरी फेमस एस्ट्रोलॉजी का ग्रंथ है, बड़ा मान्यता प्राप्त है। लोकप्रिय तथा सर्वजन प्रिय, कोमल हृदय, राजप्रिय, गीत संगीत में रुचि, युद्ध क्षेत्र में विजयी, धनी और स्त्री सुखी। मानसागरी ने पूरा पॉजिटिव बताया, चमत्कार चिंतामणि ने पूरा नेगेटिव बताया, फल दीपिका पूरा नेगेटिव, सुखहीन, बंधुहीन, मित्रहीन, भूमिहीन। अरे भैया ऐसा तो नहीं होगा, सरकार तो सबको भूमि भी दे रही है, रहने को खाना पीना भी दे रही है, कैसे हो सकता है भाई बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। वैद्यनाथ जानकार एक्सपर्ट्स हैं, ये ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने बोला धनहीन, बुद्धिहीन, हृदय रोगी। सारा वाली फेमस किताब है, कल्याण वर्मा कृत है ये। सुखहीन, बंधुहीन, चरित्रहीन भी, अरे बाप रे बाप, दुखी भी होगा। चरित्रहीन होगा तो दुखी क्यों होगा साहब? आचार्य वरामीर बोलते हैं, विशुक पीड़ित मानस चतुर्थे, पीड़ित होगा, बहुत दुखी होगा, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना, चतुर्थ भाव में शुरू होगा तो मामला गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। एक तो सुखी नहीं होगा, पहले जान लो, दूसरा वो विघ्न दुखी होगा, विघ्न संतोषी बोलते हैं ना, चित्त में सुख नहीं होगा, चित्त मतलब हमेशा क्लेश करने वाला, दूसरों से जलने वाला। डॉक्टर रमन फेमस एस्ट्रोलॉजर है, इनकी किताब सबसे पहले मॉडर्न में 80 के दशक में इन्हीं की किताब चलती थी, अब बहुत अच्छी किताब लिखते थे। बाकी पुराने जो शास्त्रीय किताबें उस अपन को पढ़ने नहीं पड़ती थी, वो बहुत टफ थी, ठीक है। मानसिक तनाव से ग्रस्त और मधुर संबंध नहीं, अकारण झगड़ने वाला, खिन्न का मतलब दुखी, वही पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला। खेट कौतुकम, ये अब्दुल रहमान खान इनका नाम है, हुमायूं के शासनकाल में थे,
और किरण राव साहब ने इनका अपनी एक ज्योतिष की किताब में जिक्र किया है, ठीक है। इसमें मतलब दम है इस बंदे में। मनुष्य दुखी परेशान प्रसन्न नहीं होता, व्यर्थ घूमने वाला चरित्र उत्तम नहीं होता। सबका ही चरित्र खराब होगा ऐसा थोड़ी होता महाराज, जिसको देखो ठोक दिए चरित्र खराब होता है, फुकट बदनाम कर रहे हो। पंचमेश का चौथे भाव में फल, ये काम की बात, ठीक है भाई। आपका एक तो वो अभी तक जो था वो जनरल प्रेडिक्शन था। अब ये जो प्रेडिक्शन होगा ना, ये टाइम स्टेप से आप चाहे तो यहां का ही देख सकते हो, उधर ना देखो। पंचमेश का चौथे भाव में सूर्य, पहली चीज पंचमेश का चौथे भाव में सूर्य, अब सिद्धांत जान लो आप। देखिए ये आपका मेष लग्न है, ठीक है, और सूर्य बैठा आपका यहाँ चौथा, तो पहले से चौथा बैठा बहुत शुभ, और पांचवें से ये पांचवें स्थान से ये चौथा स्थान 12वें कहलाएगा बहुत 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 बुरा। लेकिन चूंकि चौथा स्थान विष्णु स्थान कहलाता है और पांचवा स्थान लक्ष्मी स्थान कहलाता है, तो ये दोनों स्थान चौथा और पांचवा अति पवित्र स्थान ज्योतिष में माने जाते हैं, ठीक है, काल पुरुष की राशि कुंडली में भी। तो चतुर्थ यदि पंचम में बैठ जाए और पंचम चतुर्थ में चला है तो उत्तम किस्म का राजयोग जानना। इसी प्रकार का राजयोग यहां पे भी जानना। दसम का स्वामी नवम में चले जाए और नवम का दसम में चला है तो उत्तम प्रकार का राजयोग जानना, ठीक है। तो ये जो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान, ये जब दो मिल जाते हैं और ये कहीं दसम स्थान पे बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, संतम में बैठ जाए, कहीं केंद्र में बैठ जाए, तो ये अति उत्तम माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे यदि पंचमेश होकर सूर्य बैठेगा तो कोई बुरे फल नहीं देगा, ठीक है, ये ऐसा बात कही गई है। तो भावत भाव में बुरा नहीं माना जाएगा। लग्न के पश्चात शुद्धतम केंद्र चतुर्थ स्थान है। यदि चतुर्थ स्थान पंचम से द्वादश स्थान है, लेकिन यह सिद्धांत यहां लागू नहीं होता। यह सिद्धांत पंचम चतुर्थ और दसम नवम पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, कारण कि लक्ष्मी स्थान विष्णु स्थान है, यह सदैव शुभ होगा। यदि चतुर्थेश पंचमेश चतुर्थ स्थान पे बैठ जाए, यह सदैव शुभ होगा। जब तक सुखी वाहन और नौकर चाकर से सुख मिलेगा। पंचम स्थान चतुर्थ में होने से पुत्र अरष्टि दर्शाता है, क्योंकि वो 12वां स्थान है। अब पुत्र को थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं भाई। चौथा स्थान वाहन का स्थान है, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, वो कुंडली देखने में बात पता लगेगी। पंचम में मंगल होने से प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या आ जाए, है ना, प्रॉपर्टी डूब जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, पिता की प्रॉपर्टी मिलने में कोई विवाद हो जाए, या और किसी प्रॉपर्टी में विवाद की बात हो सकती है, इस तरीके से। तो ये तो पंचमेश के फल बताए। अब यहां से चालू होता उपाय, काम की बात यहां से। सर्वग्रह पीड़ा नाशक सूर्य प्रयोग मंत्र उपाय, ठीक। हमारे द्वारा आपको कोई भी टोने टोटके नहीं बताए जाएंगे, ठीक, लेकिन इसके बाद भी कई जातक चाहते हैं कि उनको टोटा टोटका मिले। तो टोना टोटका की हमारे पास एक तो किताब है, आपको बता देंगे, हमारे क्या जा रहा भाई। अब आपको लगा ही रहा है कि टोने टोटका ही करना चाहिए, घर के ऊपर लाल ईंट रखना ही चाहिए तुमको, है ना, तुम्हारे पीठ में कुछ पीछे बांध दे साहब, तुम उल्टे चलना साहब, तुम रात को सोना ना मत साहब, अब तुम साहब सोओगे तो नीचे चाकू रख लेना साहब। ऐसा ही यदि आपको अच्छा लगता है तो बता दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का घटियापन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। बहुत उच्च स्तर की हमारे शास्त्र थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए थे, इसीलिए उन्होंने स्त्रोत की बात करी है। स्त्रोत मतलब जब आप मुंह से संस्कृत के कुछ प्रेयर करोगे, यदि संस्कृत के नहीं भी करोगे, तो दुनिया में पूरे ऋषि मुनि ने हमारे जो वेद पुराण लिखे हैं वो ईश्वर की आराधना में और तारीफ में लिखे गए हैं, ठीक है। यदि सिंपल आप सोचो, किसी भी व्यक्ति से आप बहुत अच्छी बात करते हो, बहुत प्यार से बात करते हो, बहुत नॉर्मल बात करते हो, तो खुश हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप स्तोत्र पाठ करोगे, ठीक है, जैसे अर्जुन कृत सूर्य स्तवन, सूर्य सहस्त्र नाम, सूर्य अष्टक स्त्रोत, सूर्य स्तवन, सूर्य मंडल स्त्रोतम, सूर्य स्त्रोत, सूर्य उपनिषद, सूर्य आदित्य हृदयम, सूर्य अष्टोत्तर सतनाम और नेत्र रोग के लिए चाक्षुषोपनिषद, ये यदि करोगे तो बहुत अच्छा। सूर्य शतकम एक बहुत अच्छी पुरानी किताब है, तो ये यदि आप करोगे तो आपको यदि सूर्य किसी प्रकार की पीड़ा हो रही तो लाभ होगा। लेकिन लोगों में धैर्य नहीं है, वो मंत्र तो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको चाहिए चमत्कारी। वो ज्योतिषी को भी चमत्कारी टाइप का मानता है। ये कोई सट्टे नंबर निकालने वाली ज्योतिष थोड़ी है, ऋषि पाराशर की ज्योतिष है। ज्योतिषी तो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये टाइम आपका खराब है। चलो मान के चलिए किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि साहब आपको फला दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या रोक देगा? क्या रोक ना पाएगा ज्योतिषी, आपको सावधान कर रहा हो, ठीक है। तो यदि आपको बता दिया उसने तो आपको सावधान होना चाहिए। और जब आपका ये समय खराब है तो आपको अपना मुंह भी कम चलाना चाहिए, है ना। अधिकतर झगड़े मुंह से हो रहे हैं, व्हाट्सएप से हो रहे हैं, फेसबुक से हो रहे हैं, कमेंट करने से हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कम बोलना चाहिए आपको। आपका समय खराब है तो कम बोलो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। खुरापाती खुरापाती खुरापाती,
देखिए ये मंत्र है सूर्य का वैदिक मंत्र, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं स भूर्भुवः स्व आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत मृतम मृत्य हिरण्य सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्। ये मंत्र जो है ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र में दिया हुआ है। अब आपको ये मंत्र कम लग रहा है तो ओम के बाद सीधे ये ओम के बाद हराम ह्रीम ह्रौं से हटा लीजिए आप, ठीक है। सीधे ओम के बाद ओम आकृष्णेन रस्सा से भी चालू कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि आपको त्रुटि लग रही है और सरल मंत्र बता रहा हूं आपको, ओम घृणीसूर्याय नमः, और इसके बाद दूसरा एक नमः ओम घृणीसूर्य आदित्याय नमः। इसका यदि आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके कुछ सूर्य महाराज के दान भी हैं, गेहूं गुड़ घी लाल वस्त्र तांबा सोना बछड़े सहित गाय के दान से सूर्य बाधा शांति होती है। माणिक की भी बताया है, तो माणिक कहां से देंगे यार, हमारे पास पैसे नहीं, इतने बड़े आदमी थोड़ी माणिक के बांटेंगे लोगों को। इसीलिए बोलता हूं कि हजारों साल पहले के ज्योतिष से आपको अपनी बुद्धि और विवेक से मंथन करना होगा। और यदि सूर्य का मंत्र यदि आप माला में जाप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि माला में ये ग्रहों की 12 राशि और 12 ग्रह 9 राशि, सॉरी 12 राशि 9 ग्रह, इसका गुणा करो तो 108। 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और वो 27 में 4 का गुणा करोगे तो 108। यदि शुद्ध मन से एक माला भी आपने कर लिया तो लाभ होगा, लेकिन मन में माला करने का कोई विचार ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रहों के साथ समस्या होती है। जिस जातक का समय खराब होता है वो बोराया हुआ रहता है ना, वो बिल्कुल बोराया हुआ रहता है, उसको बिल्कुल पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, पैर बदले की भावना से ग्रसित होता है कि मेरा फलाने ने ऐसे कर दिया। भाई देखिए, कल मैं एक शास्त्रीय किताब पढ़ रहा था और ज्योतिष और अध्यात्म पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि कोई भी आपके साथ घटनाएं होती तो आप किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। आपके साथ जो घटना घटित हुई है वो आपका कोई भोगमान है, प्रारब्ध है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को फंसा दिया जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब फंस गए तो आप ईश्वर से प्रेरणा करके बचो। अब हमेशा उसको ब्लेम करोगे और आपको दुखी करोगे, आपके मन को दुखी करोगे तो आप बहुत नुकसान में जाओगे। ये मैं फाइनली आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका समय खराब है तभी आप पिटे हो, और यदि आपका समय अच्छा होता तो आप पीट देते उसको। तो आपका समय खराब है तो ये इशारा है कि अपना मुंह चुपचाप बंद करो और आराम से ईश्वर भक्ति में मन लगाओ। और कोई जरूरी नहीं है दुनिया में सारी सफलता आपको मिल जाए, ठीक है। कई बार जीवन में असफलता भी हाथ लगती है, और असफल होना कोई पाप नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यदि अपना मुंह बंद कर लो और आप एक सरेंडर कर लो, ग्रह जब आपको इतने ही परेशान कर रहे हैं तो थोड़ा सरेंडर करो, है ना। जैसे ही आप चुप होगे, शांति रहोगे, मन में शांति रहेगी तो आपको देखोगे कि आप पॉजिटिव, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और यदि आप हमेशा बदले की भावना से ग्रसित होगे, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्या होता, उसका दुनिया में कोई उपाय नहीं, आपके साथ क्यों होता है। दुनिया में बहुत सारे लोगों की चलती बस पलट जाती है। कई सज्जन व्यक्ति साधु बस में बैठ रहे तो उसकी बस पलट जाती है, मर जाते तो क्या करे भाई। कई लोगों को भूकंप में पूरे परिवार सहित मारे जाते तो क्या करेगा वो। जो होना उसको कोई दुनिया में नहीं रोक पाया है। उपाय ये है कि यदि आप सात्विक मन के हो, सात्विक व्यक्ति हो, किसी का बुरा नहीं सोचते हो, बहुत अच्छी भावना लोगों के लिए रखते हो, तो ऋषि पाराशर ने कहा है कि जो भी ग्रहों की पूजा करेगा उस व्यक्ति का भला होगा, उस व्यक्ति का भला ग्रहों को करना ही होगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने बात कही है, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद।